हेलो दोस्तों, आर एस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में झारखंड पुलिस एवं झारखंड सहायक आचार्य हिंदी पेपर 1 का एमसीक्यूज करेंगे। तो दोस्तों, डेली प्रैक्टिस के लिए इस चैनल पर बने रहें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1478 ईस्वी। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है? तो मथुरा के निकट रेणुका तथा दिल्ली के निकट सीही। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। इनमें सूरदास के गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन ए, अष्टछाप। सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? तो गौ घाट। अगला प्रश्न है, गौ घाट कहाँ स्थित है? तो मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो श्रीनाथ जी के। सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पारसौली में। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 3। निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं? तो ऑप्शन सी, सिर्फ ए, सूरसागर। निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन सी, सूर सरावली। निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? तो ऑप्शन सी, साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन बी, सूरसागर। सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए, श्रृंगार तथा वात्सल्य रस। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो श्री कृष्ण का। अगला प्रश्न है, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा। सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? तो ऑप्शन बी, भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा था? तो ऑप्शन ए, उद्धव से। उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया? ऑप्शन डी, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश। अगला प्रश्न है, गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो ऑप्शन सी, प्रेम मार्ग को। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? तो ऑप्शन ए, भंवरे के। गोपियों ने पद में किस पर व्यंग किया है? तो ऑप्शन बी, उद्धव पर। अगला प्रश्न है, प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो ऑप्शन सी, कमल के पत्ते से। गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? ऑप्शन ए, गुड़ तथा चींटी की भांति। गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती है? तो श्री कृष्ण को। गोपियां किसके विरह में डूबी हुई है? तो श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? तो नंद बाबा के। गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? तो कड़वी ककड़ी के समान। अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? तो राजधर्म का। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी किस कवि की पंक्ति है? तो सूरदास। मन की मन ही मांझ रही किस कवि की पंक्ति है? तो सूरदास। अगला प्रश्न है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यह किस कवि की पंक्ति है? तो सूरदास की। अगला प्रश्न है, बड़भागी का क्या अर्थ है?
तो भाग्यशाली। श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृंदावन भेजते हैं? तो उद्धव को। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ क्या होती है? तो बेचैन होती है। हारिल का क्या अर्थ है? तो एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो गोपियों ने। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो व्यंग। मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? तो मन की बात मन में ही रहना। धार बही का क्या अर्थ है? तो निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? तो अपने मन की बात श्री कृष्ण को। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यह किसने किसको कहा? तो गोपियों ने उद्धव से। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की अस्थिरता। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? तो श्री कृष्ण ने। अपरस रहत स्नेह तगा तय, यहाँ अपरस का अर्थ क्या है? तो अलिप्त। अपरस रहत स्नेह तगा तय, यहाँ तागा का अर्थ क्या है? तो धागा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो प्रजा की रक्षा व कल्याण करना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।